ओके स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ थ्रेड्स। ये पूरा चैप्टर हम आईटी सीरीज़ की बुक से फॉलो करेंगे। स्टार्ट करते हैं। थ्रेड्स होते क्या हैं? थ्रेड इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन, यानी एक प्रोसेस के अंदर छोटे छोटे उसके आप समझ लें चाइल्ड्स बनाकर उनको थ्रेड्स का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, एक प्रोसेस एक काम कर रहा है, एक उसका एक थ्रेड है। लेकिन अगर आप चाहते हो एक प्रोसेस, जब आप मल्टी प्रोसेसिंग में आते हो या प्रोसेसेस मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उसके लिए प्रोसेसेस के अंदर हम थ्रेड्स बना देते हैं। जितने ज़्यादा टास्क होंगे हर एक जितने ज़्यादा टास्क एक प्रोसेस परफॉर्म कर रहा होगा उतने ज़्यादा थ्रेड्स होंगे उसके अंदर। अगर एक प्रोसेस का एक थ्रेड है तो वो एक ही टास्क परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हैं तो इसका मतलब हर एक जो थ्रेड है वो इंडिविजुअली एक नया टास्क परफॉर्म कर रहा है। इसीलिए थ्रेड को लाइट वेट प्रोसेस भी कहते हैं। और ये ऐसे ही है जैसे एक प्रोसेस के अंदर एक और प्रोसेस काम कर रहा है, क्योंकि प्रोसेस की ही छोटे छोटे चाइल्ड्स बना दिए जाते हैं और हर एक थ्रेड को, जिनको बोलते हैं थ्रेड्स, और हर एक थ्रेड को एक डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए दे दिया जाता है। ठीक है, मल्टीपल थ्रेड्स आर क्रिएटेड विद इन अ प्रोसेस। इसके अलावा थ्रेड बेसिकली किन पार्ट्स पर या कंपोनेंट्स पर बेस्ड होता है? थ्रेड के 4 एलिमेंट्स होते हैं। थ्रेड आईडी फर्स्टली, जैसे आपके रोल नंबर्स होते हैं उस तरह थ्रेड आईडी। देन प्रोग्राम काउंटर, किस प्रोग्राम का थ्रेड है ये, उसका काउंटर होता है। देन रजिस्टर सेट, जिसमें टेम्प्रेरी डाटा स्टोर करता है थ्रेड अपना। और स्टैक, स्टैक एज इन कि किस सीक्वेंस से उसमें डाटा स्टोर्ड है और ऑर्डर। उसके लिए ये सारे इन कंपोनेंट से मिलकर थ्रेड बना होता है। लेकिन थ्रेड अपने, जिस तरह मैंने आपको कहा, एक प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं, तो वो मल्टीपल थ्रेड्स आपस में कौन कुछ डाटा है जो शेयर करते हैं, वो जैसे कि कोड सेक्शन, डाटा सेक्शन, और जो भी रिसोर्सेज ऑपरेटिंग सिस्टम की थ्रेड यूटिलाइज करता है, वो सब जो हैं, ये तीनों चीज़ें, कोड, डाटा एंड रिसोर्सेज, ये सब थ्रेड्स आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ थ्रेड्स। थ्रेड्स के बेनिफिट्स क्या हैं कि थ्रेड्स, जैसे अभी मैंने बोला कि अपना डेटा शेयर करते हैं, लेकिन हर थ्रेड का अपना पीसीबी नहीं होता। ठीक है, ये बात याद रखें। इसके अलावा थ्रेड्स के मल्टी प्रोसेसिंग में अगर आपने परफॉर्म करनी है, तभी उस सिनेरियो में ही आप थ्रेड्स जनरेट करते हो प्रोसेसेस के अंदर, ताकि हर एक प्रोसेस के जितने भी थ्रेड्स हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म होने के लिए दे दिया जाए और हम मल्टी प्रोसेसिंग कर सकें। सो दैट्स एन एडवांटेज। इसके अलावा थ्रेड्स की वजह से प्रोसेसिंग स्पीड भी क्विक हो जाती है। थ्रेड्स आर चीपर टू यूज़ और बहुत लिटिल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, ड्रेस स्पेस भी कम यूज़ करते हैं ओवरऑल। और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट आपको आ ही गया होगा, वो भी क्विक हो जाती है बिकॉज ऑफ थ्रेड्स। नेक्स्ट है डिफरेंसेस ऑफ बिटवीन प्रोसेसेस एंड थ्रेड्स। डिफरेंस यही है, प्रोसेस एक हैवी एंटिटी है लाइक अ पेरेंट, जो एक बड़ी एंटिटी होती है। लेकिन थ्रेड एक स्मॉलर और लाइट वेट एंटिटी है, क्योंकि थ्रेड इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस एंड प्रोसेस इज़ अ पेरेंट, जिसके अंदर बहुत सारे थ्रेड्स हो सकते हैं। इसलिए थ्रेड्स लाइट वेट होते हैं, प्रोसेस हैवी वेट होता है। एक एक थ्रेड, अ थ्रेड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ प्रोसेस, मतलब जब तक प्रोसेस ही नहीं होगा उसके अंदर थ्रेड्स कैसे बनाओगे। लेकिन एक हो सकता है कि एक प्रोसेस के अंदर सिर्फ एक थ्रेड हो। ये पहले भी मैंने आपको बताया कि एक प्रोसेस के अंदर एक थ्रेड भी हो सकता है। इसका मतलब ये कि प्रोसेस एक ही टास्क परफॉर्म कर रहा है और उसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स भी हो सकते हैं। सो दैट्स अगेन अ डिफरेंस। इसके अलावा थ्रेड हैज़ नो डाटा सेगमेंट और हीप। थ्रेड का कोई डाटा सेगमेंट नहीं होता, यानी लॉन्ग डाटा सेट को स्टोर करें, नहीं। रजिस्टर्स होते हैं जस्ट, और वो लाइट वेट डाटा स्टोर करने के लिए। लेकिन प्रोसेस के अंदर कोड, डाटा, हीप, सेगमेंट, ये सब कुछ होता है। थर्डली फोर्थली, इफ़ अ थ्रेड एंड्स द प्रोसेस में स्टिल रनिंग, क्योंकि थ्रेड उसका जस्ट एक कंपोनेंट है। तो अगर एक थ्रेड कंप्लीट हो भी जाता है तो ज़रूरी नहीं है प्रोसेस भी एंड हो जाता है। लेकिन एक प्रोसेस एंड हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जितने भी थ्रेड्स हैं वो सब भी उसके साथ ही एंड हो जाएंगे। फिफ्थ, द कम्युनिकेशन अमंग थ्रेड्स अकर्स वाया मेमोरी। मेमोरी के थ्रू होती है कम्युनिकेशन दोनों में। और प्रोसेसेस के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम
की वजह से होती है और डेटा एक शेयरिंग की वजह से होती है, मतलब उसमें मेमोरी का कोई एज सच कम वो नहीं है। अगर दो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो ओएस के थ्रू कर रहे हैं। Next is the creation of threads and context switching is inexpensive. I've told you threads generate करना और ये पूरा process जो है वो बहुत cheap है as compared to creation of processes. Like एक नया काम आपको perform करवाना है या data switch करवाना है, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो अगर आप थ्रेड्स में वो काम करते हो तो वो तो बहुत आसान है क्योंकि साथ साथ पढ़े एक ही प्रोसेस के अंदर। लेकिन एक प्रोसेस एक डिफरेंट प्रोसेस से डील करता है तो वो बहुत एक्सपेंसिव है एंड टाइम टेकिंग है।